नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनका सीधा संबंध माता लक्ष्मी से होता है और इन चीज़ों में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इन वस्तुओं को हमें माता लक्ष्मी के समान ही सम्मान देना चाहिए और उनका इस्तेमाल करते समय हमें उनसे जुड़े शास्त्रीय नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। वो मनुष्य को सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर अगर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं तो उसे रंक से राजा बना देती हैं और उसे कभी भी दरिद्रता व गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन वहीं जिस व्यक्ति से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं तो उसे कंगाल बनते देर नहीं लगती है। इसलिए दोस्तों, जहाँ तक संभव हो हमें सदैव माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की ही कोशिश करनी चाहिए। माता लक्ष्मी से संबंधित सभी वस्तुओं को हमें अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए ताकि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास सदैव बना रहे। दोस्तों, माता लक्ष्मी से संबंधित वस्तुएं हैं शंख, तुलसी का पौधा, झाड़ू, कमल के पुष्प, मंगलसूत्र और श्रीयंत्र आदि। कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। ये साधारण सी चीज़ें माँ को अत्यंत प्रिय हैं और जिस घर में ये चीज़ें रखी होती हैं उस घर में माता लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माता लक्ष्मी की सबसे अधिक प्रिय वस्तु झाड़ू के उपयोग के बारे में। झाड़ू में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए हमारे घरों में झाड़ू का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। झाड़ू ना सिर्फ हमारे घर की गंदगी साफ करती है बल्कि साथ में हमारे घर की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती है, समाप्त करती है। माता लक्ष्मी को स्वच्छता सबसे प्रिय होती है और झाड़ू का प्रयोग करने से ही घर साफ स्वच्छ किया जा सकता है। अगर घर में स्वच्छता नहीं होती है तो उस स्थान पर माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं झाड़ू से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी नियमों के बारे में और ऐसे महत्वपूर्ण उपाय जो आपकी दरिद्रता को दूर कर देंगे। हमारे शास्त्रों में झाड़ू को अत्यंत पवित्र वस्तु माना जाता है, इसलिए हमें झाड़ू का प्रयोग करते समय शास्त्रों के नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। जैसे झाड़ू लगाने का सही समय क्या है, झाड़ू लगाने के बाद हमें झाड़ू कहाँ पर रखनी चाहिए, झाड़ू किस दिन खरीदनी चाहिए तथा पुरानी झाड़ू का हमें क्या करना चाहिए और उसे किस दिन अपने घर से बाहर निकालना चाहिए। अगर आप अपने घर की पुरानी झाड़ू को एक निश्चित स्थान पर छुपा कर रखते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पुरानी झाड़ू भी आपके बहुत काम आ सकती है। बस आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार बताए गए गोपनीय स्थान पर पुरानी झाड़ू को छिपा कर रखना है, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि कभी भी झाड़ू का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए उसे कभी भी आपको पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को अगर गलती से पैर लग भी जाए तो उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। झाड़ू को कभी भी लांघ कर नहीं जाना चाहिए। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। झाड़ू आपको ऐसी जगह में छुपा कर रखनी चाहिए जहां पर हर किसी की नज़र दिन भर झाड़ू पर ना पड़े। जिस प्रकार आप अपने धन को छुपा कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको अपने घर की झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि झाड़ू में किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र पड़ने से आपका धन खर्च बढ़ता है, इसलिए इस्तेमाल हो जाने के बाद झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां पर किसी की भी नज़र आसानी से आपकी झाड़ू पर ना पड़े। दूसरी बात यह है कि झाड़ू का इस्तेमाल करने से पहले आपको झाड़ू को नमस्कार करना चाहिए, फिर झाड़ू का इस्तेमाल घर की साफ सफाई में आपको करना चाहिए। झाड़ू को नमस्कार करने से झाड़ू में वास करने वाली माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, झाड़ू रखने के लिए सबसे सर्वोत्तम दिशा पश्चिम दिशा मानी जाती है। इस दिशा में झाड़ू रखने से हमें शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। झाड़ू को कभी भी अपने रसोई घर में आपको नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होती है। झाड़ू को कभी भी खड़ी अवस्था में नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी और झाड़ू को खड़ी अवस्था में रखने से वे घर से बाहर जाती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए झाड़ू को हमेशा ही आपको सुला कर रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में कभी भी टूटी फूटी झाड़ू का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। झाड़ू को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। अगर झाड़ू बहुत पुरानी हो गई है अथवा उसकी सीकें निकल कर बाहर गिर रही हों तो ऐसे में उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। उसके स्थान पर आप नई झाड़ू खरीद कर लाएं और फिर इस्तेमाल करें। घर में कभी भी गीली झाड़ू यूज़ नहीं करनी चाहिए और ना ही गीले स्थान पर आपको झाड़ू लगाना चाहिए। झाड़ू को गीली जगह पर इस्तेमाल करने से इससे घर में रोग व बीमारी फैलने लगती है।
कहते हैं कि झाड़ू से कभी भी किसी को मारना नहीं चाहिए। झाड़ू से छिपकली, चूहा और अन्य जीवों को भी मारना पाप माना गया है। अगर आप इनसे परेशान हैं तो आप इन्हें अपने घर से दूर भगा दें, लेकिन उन्हें कभी भी आपको झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं। आइए अब जान लेते हैं झाड़ू लगाने का सही समय क्या होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू लगाने का सबसे अच्छा समय है सुबह सूर्योदय के वक्त होता है। जब सुबह की सूर्य की पहली किरण घर में प्रवेश करती है, उस समय पर झाड़ू लगाना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। ऐसे समय पर झाड़ू लगाने से सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी संध्या के समय व सूर्यास्त के समय या फिर सूर्योदय के पहले आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यानी कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आपको झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी ज़रूरी काम से कहीं बाहर जा रहा हो तो उस समय पर भी आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। किसी को भी अपने झाड़ू को उधार में आपको नहीं देना चाहिए और ना ही इस्तेमाल करने के लिए अपनी झाड़ू किसी को देनी चाहिए। चाहे कोई कितना भी विनती करे, कितना भी मांगे, लेकिन आपको अपने घर की झाड़ू कभी भी दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना है और ना ही अपनी झाड़ू किसी को उधार में देना है, क्योंकि अपनी झाड़ू किसी दूसरे को देने से आपके घर की लक्ष्मी उनके घर में चली जाती है। आप चाहें तो नई झाड़ू खरीद कर उन्हें दे सकते हैं, लेकिन अपनी इस्तेमाल की हुई झाड़ू आपको कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। साथ ही किसी और की भी झाड़ू आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। झाड़ू केवल खुद के पैसों से ही खरीद कर लानी चाहिए और उसी का इस्तेमाल अपने घर की साफ़ सफाई में आपको करना चाहिए। झाड़ू खरीदने के लिए सबसे शुभ दिन शनिवार को माना गया है। शनिवार के दिन आप नई झाड़ू खरीद कर उसको प्रणाम करके ही इस्तेमाल करें और अपनी पुरानी झाड़ू को कभी भी आपको एकादशी, गुरुवार अथवा शुक्रवार के दिन अपने घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, अपने घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। इस दिन झाड़ू को घर से बाहर निकालने से माता लक्ष्मी भी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर चली जाती हैं। इससे अच्छा आप पुरानी झाड़ू को घर की उत्तर पूर्व दिशा में संभाल कर रखें, जहाँ पर किसी की भी नज़र ना पड़े। इस दिशा में पुरानी झाड़ू को रखने से घर की गरीबी, दरिद्रता व नकारात्मकता का नाश होता है। ध्यान रहे कि झाड़ू को कभी भी आपको आग में नहीं जलाना चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू का दान करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। आप किसी मंदिर में शनिवार के दिन झाड़ू खरीदकर झाड़ू दान जरूर करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपके जीवन का दुर्भाग्य हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में झाड़ू से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का और नकारात्मकता का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।